सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा नाम क्या है इसका? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का तो बैकबोन है, मैकेनिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सिविल इंजीनियरिंग का तो बैकबोन है, इसके बिना सिविल इंजीनियरिंग फीका फीका है। नाम के लिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आपने सॉम छोड़ दिया तो आप समझिए नाम के लिए खाली सिविल इंजीनियर है, काम के कुछ नहीं है। बस आप साइट इंचार्ज बन सकते हैं और क्या। तो सॉम आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वेटेज, गेट में वेटेज देखिए 10 मार्क्स होता है। मतलब एक टॉपिक ही 10 मार्क्स का वेटेज ले रहा है। अगर आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स इसके ही हैं, सॉम के। अगर आप वो 15-15 ये 10 कर ले तो 40 मार्क्स को आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, तीन ही सब्जेक्ट पे। वो भी दो तो बहुत ईजी होते हैं, सॉम थोड़ा आपने कर लिया तो आपको 40 मार्क्स ऐसे ही गेट में भी मिल जाएंगे। तो जो हम मुंबई यूनिवर्सिटी में करते हैं ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है गेट का। तो आपने मुंबई यूनिवर्सिटी भी अच्छे से अगर सॉम पढ़ लिया तो आप गेट भी उतना ही अच्छे से समझ लिए, हो जाएगा आपका अगर सॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉम के बेस पे ही आपको डिज़ाइनिंग आती, मतलब होता है फर्दर स्टडी सॉम के बेस पे ही होती है। देखिए पहले मैकेनिक्स होता है, फिर क्या आता है इसके आगे? सॉम। क्योंकि मैकेनिक्स इसका बेस है, जो भी मेरे एनालिसिस के सब्जेक्ट है उसका बेस क्या है? मैकेनिक्स। उसके बाद क्या है? सॉम। बैकबोन है सिविल इंजीनियरिंग का। तो होता क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बुक में लिखी है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथ स्टैंड एंड अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। तो कहने का क्या मतलब, कोई भी मेरा जो मटेरियल है जब मैं उस पर फोर्स लगाऊं तो फेल ना हो। फेलियर क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो फेलियर होता क्या है असल में। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। दूसरा इफेक्ट, दूसरा डेफिनेशन, वो डेफिनेशन कहाँ से बना? मैकेनिक्स। देखिए पहला नाम क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा नाम क्या? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिक्स का मतलब ही क्या होता है? फोर्स और उसके इफेक्ट को पढ़ना। तो हम फोर्स और इफेक्ट किस पे पढ़ रहे हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी पे। अब डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या होता है? एनी बॉडी दैट चेंजेस इट्स शेप एंड वॉल्यूम वाइल बीइंग एक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्या मतलब? वो अगर कोई भी मेरी बॉडी है, समझिए एक बॉडी कंसीडर कीजिए, एक बॉक्स ही मैंने ले लिया। आप चाहे कार्डबोर्ड का एक बॉक्स ले लिए। देखिए अब मैंने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, एफ इंटेंसिटी है जिसकी। अब देखिए जब ये कार्डबोर्ड पे मैं अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे 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 होगा। ये हुआ। तो यही होता है। देखिए इसका वॉल्यूम, इसका जो भी एरिया था वो चेंज हुआ। पहले एरिया क्या था? ये इनिशियल एरिया था। अब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो देखिए ये एरिया हो गया। तो ये होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। और वर्ल्ड में या यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है सब डिफॉर्म होती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी फोर्स इतनी वैल्यू पे मैं लगा दूंगा कि वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन जीरो होता है उसमें। मतलब वो बॉडी कभी डिफॉर्म होगी ही नहीं, उसका शेप एंड साइज जो भी है, वॉल्यूम कभी चेंज होगा ही नहीं। तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। और वो आइडियल बॉडी है, मतलब वो बॉडी खाली इमेजिनेशन में, एक्चुअल में वो बॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअल में कौन सी बॉडी प्रेजेंट है? एक तो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, में ये है। और ये होता है डिफॉर्मेबल बॉडी का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। देखिए तो अब मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या। देखिए यहाँ से ही समझ जाता है। देखिए मटेरियल, मटेरियल एक्चुअल में होता क्या? ये पेन एक मटेरियल है, इस पेन के अंदर जो रिफिल है वो भी एक मटेरियल है, ये पेज जिस पे मैं लिख रहा हूँ वो भी एक मटेरियल है अगर मैं कंसीडर करूँ तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन, बार, स्टील बार्स, स्क्रू। आपने स्क्रू भी देखा, वो भी मेरा एक मटेरियल है, मैं उस पर भी स्टडी कर सकता हूँ, हाँ ये कैसा बिहेव करेगा। नट एंड बोल्ट्स, वो भी मेरा एक मटेरियल, मैं उसको भी स्टडी कर सकता हूँ बाय यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यही होता है, मतलब किसी भी बॉडी या किसी भी मटेरियल को मैं स्टडी करूँगा जब वो किस में हो? लोडिंग में हो, या उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अब मैं ये स्टडी करता ही क्यों? क्या ज़रूरत है मुझे करने की? तब मुझे करने की क्या ज़रूरत है? उस मटेरियल की एबिलिटी फाइंड करने की। क्या फाइंड करना है मुझे? उस मटेरियल की कैपेसिटी क्या है, उस मटेरियल कैसा बिहेव कर रहा है। अब देखिए सब बॉडी, जितनी भी बॉडी होती है या जितनी भी मटेरियल्स होती है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? कोई किसी जगह ये अच्छा बिहेव करेगा, मतलब वो स्टैंड रहेगा, अप्लाई लोड करूँगा, या लोडिंग टाइप अगर मैं चेंज करते जाऊँ तो मटेरियल अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे आप रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, अलग बिहेव कर रहे हैं। देखिए इस पेन को मैं रबड़ की तरह स्ट्रेच नहीं कर पाऊँ, तो ये क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो यही होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सब मटेरियल की डिफरेंट होती है। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ता है, हाँ ये मटेरियल मैं कहाँ यूज़ करूँगा। मुझे वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, क्या मैं ये मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ? या मतलब ये मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल का एग्जांपल आप ले लिए, माइल्ड स्टील। आप देखे होंगे ट्रस में हमेशा स्टील बार यूज़ होता है। स्टील बार क्यों यूज़ होता है? मैं क्यों नहीं उसमें कंक्रीट करता हूँ? कंक्रीट के
अंदर स्टील क्यों नहीं करता हूँ, वही इसी वजह से होता है। जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करता हूँ तो मुझे समझ में आता है, हाँ यहाँ पे माइल्ड स्टील यूज़ करना है, यहाँ पे टॉर्च स्टील यूज़ करना है, यहाँ पे कास्ट आयरन यूज़ करना है, यहाँ पे वुडन यूज़ करना है। तो वो किससे समझ में आता है, हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से समझ में आता है। तो यही होता है, मतलब स्ट्रेंथ, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ फाइंड करना, उसकी एबिलिटी। तो यही होता है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ फाइंड करना, उस मटेरियल की एबिलिटी फाइंड करना। हाँ ये मटेरियल ऐसा बिहेव करता है जब मैं इस पर लोड अप्लाई कर रहा हूँ, लोडिंग टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। मैं ये लोड अप्लाई किया तो मटेरियल ऐसा बिहेव किया, हाँ अब मैं इसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करूँगा, हाँ मैं इसको कॉलम बनाने में यूज़ करूँगा, मैं इसको बीम बनाने में यूज़ करूँगा, किसी मटेरियल को मैं स्लैब बनाने में यूज़ करूँगा। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं, मतलब डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं, और वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा अंडर दी लोड, उस पर इफेक्ट कैसी कैसी होंगी, कैसा डिफॉर्म होगा, उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा। किसी भी मटेरियल का हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना सकते हैं, वो आगे हम समझ लेंगे क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। तो वो बना सकते हैं किस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस कहाँ होता है, मटेरियल का वो पॉइंट कहाँ होता है जहाँ पे वो फेलियर आपको देगा, मतलब इस पॉइंट पे फेल हो जाएगा, उसी हिसाब से आप डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग का मतलब यही होता है। देखिए डिज़ाइनिंग में आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। तब आपको दी गई एक साइड, आपको क्या कहा गया, आप मुझे यहाँ मतलब आपको डिज़ाइनिंग का एक मतलब वो मिला प्रोजेक्ट। तो अब डिज़ाइनिंग होगी क्या, मुझे देखिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे वहाँ पे क्या क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, एक स्लैब चाहिए, मतलब एक नहीं बहुत सारे कॉलम चाहिए, स्लैब चाहिए। कंपोनेंट मेन बताता हूँ जो यूज होंगे, कॉलम, स्लैब, बीम एंड फाउंडेशन। तो आप देखिए, आपको अब बताना है एक तो फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होगी, फाउंडेशन की डायमेंशन कैसी होगी। अब फाउंडेशन में मटेरियल कौन सा मैं यूज़ करूँगा, कौन से टाइप का कंक्रीट यूज़ करूँगा, कौन से टाइप का मैं स्टील यूज़ करूँगा, या जो भी मैं यूज़ करूँगा। इसी तरह आपको कॉलम की डायमेंशन बतानी होंगी, आपको और भी मतलब चीज़ें बतानी होंगी कि इसमें ये मटेरियल यूज़ होगा, इसका एंगल ये वर्टिकल रखना है, स्पेसिंग कितनी रखी है दो कॉलम के बीच में, ऐसी आपको बीम का बताना पड़ेगा, ऐसी आपको स्लैब का बताना पड़ेगा डायमेंशन। तो यही होता है डिज़ाइनिंग। एक्चुअल में हम वही बता रहे हैं, जो भी साइड इंचार्ज रहेगा उसको मैं इंस्ट्रक्शन मतलब लिख के दूंगा पेपर वर्क करके कि हाँ यहाँ पे यही यूज़ होना चाहिए। अब मुझे क्या पता रहेगा, एक तो गिवन लोडिंग पता रहेगी, हाँ मुझे मेरे जो भी मेरा स्ट्रक्चर बनने के बाद उस पर ये लोड पड़ने वाला है, उस लोड के अकॉर्डिंग मैं उसको डिज़ाइन दूंगा। हाँ ये अगर ऐसा लोड है तो यहाँ पे ये चाहिए तो ही आपका स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, या मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बताऊंगा, हाँ इतना लाइफ टाइम है। क्यों, मैं कैसे बता सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप बता सकते हैं मटेरियल कि कितना स्ट्रक्चर जो भी हो मेरा ड्यूरेबल होगा, कितना लाइफ टाइम होगी उसकी। तो लिमिट होती है, कोई देखिए आपको 100 साल बाद बिल्डिंग खाली करके उसको गिरा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ टाइम ही इतनी होती है। उस हिसाब से उसने डिज़ाइन किया होता है डिज़ाइनर ने। तो यही होता है, डिज़ाइनर का काम भी यही होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसका बेसिक होता है। जो भी डिज़ाइनर होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करता है अपना डिज़ाइनिंग करना। तो यही होता है। आप देखिए, अब मटेरियल का मतलब मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे हार्डनेस हो गई, स्टिफनेस हो गई, टफनेस हो गई। आपको नए नए वर्ड लग रहे होंगे, आगे आप समझते जाएंगे हार्डनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है, स्टिफनेस क्या होती है। तो यही सब होते हैं। तो अब हम कौन कौन से टाइप की लोडिंग से मटेरियल को जज कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे मैं उस पर लोड लगा के जज करूँगा, सॉम में करूँगा। बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं सॉम में जो करूँगा वो कौन से करूँगा। देखिए पहले क्या होगा, टेंसाइल लोड, टेंसाइल फोर्स बोलूँ या टेंसाइल लोड बोलूँ या टेंशन में जज करूँगा। 3-4 वर्ड हैं, आप जो भी अच्छा लगे आप याद कर लीजिए। देखिए एक है मेरी बॉडी, अगर मैं उसको दोनों तरफ से पुल करूँ सेम इंटेंसिटी से, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, टेंशन कंडीशन। और इसमें क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। देखिए ये मतलब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो यही होता है टेंशन। तो दूसरा क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है, दोनों तरफ से अगर मैं सेम इंटेंसिटी से मटेरियल को पुश कर रहा हूँ, सेम इंटेंसिटी से, हाँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, या कॉम्प्रेसिव फोर्स मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ ये बोलूँगा मैं। और उसका लाइन ऑफ एक्शन शुड भी सेम, दोनों केसेस में लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। एक में स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक पे मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, एक में ऐसा खींच रहा हूँ, एक में ऐसा दबा रहा हूँ, तो आता है मटेरियल पे प्रेशर। तो उसी प्रेशर को हम स्टडी करते हैं, या उस मटेरियल पे स्ट्रेस आता है, अगर फॉर्म में मैं कहूँ तो स्ट्रेस आता है, उसी स्ट्रेस को हम स्टडी करते हैं। अब तीसरा क्या है, शेयर फोर्स। शेयर क्या होता है, टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यही होता है शेयर फोर्स। ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कभी सेम नहीं होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो मैं क्या कह दूंगा, कॉम्प्रेशन हो गया वो। तो ये क्या होगा, हमेशा सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो यही होता है शेयर। अब टॉर्शन क्या होता है, अब टॉर्शन क्या होता है, ये मैंने एक मटेरियल लिया, उसको मैं ऐसे
ट्विस्ट कर रहा हूँ। ट्विस्ट करना आप समझते होंगे, कपड़े आपने धोते हुए देखे होंगे, कपड़े को कैसे ऐसे 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 करते हैं, तो ये होती है ट्विस्टिंग होती है। तो उसमें से देखिए, तो यही ट्विस्टिंग होती है, टॉर्शन फोर्स। अब मटेरियल को मैं इन चारों में ही जज करूँगा ज़्यादातर। सॉम में जो भी मैं करूँगा, एक तो टेंशन, कंप्रेशन, शियर में और टॉर्शन में, यही चार हम स्टडी करेंगे। जो भी मेरे सब मॉड्यूल है सब यही चार पे बेस है, यही चार टाइप के फोर्सेस यूज़ रहेंगे ज़्यादातर। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो या कोई एप्लीकेशन में आपको डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं हाँ हमें ये डाउट है, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगा। या आपको किसी भी सब्जेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड हो तो अच्छा होगा, और भी कोई टॉपिक हो, कोई भी ब्रांच का हो चलेगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। अगर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो 100% मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि वो मुझे वो आता है। सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के जितने भी सब्जेक्ट हैं मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, आगे हम स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।